दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है। आपको यहाँ पर राष्ट्र के विकास में जो है एक सार्थक भागीदारी निभाने योग्य बनाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पर आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें शिक्षा के पूरे ओवरऑल विकास को बिहार में क्या स्थिति रही उसके परिप्रेक्ष्य में समझना है। 17th बीपीएससी के मेंस क्रैश कोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिसमें आज जो है मुख्यतः बात करेंगे किसके बारे में? बिहार में शिक्षा व्यवस्था के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम पाठक है। आप सबका चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। 17th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की जितनी भी की थीम्स थी उनमें से हमने एक एक को बहुत डिटेल में समझा है और उसी कड़ी में आज हमारा मेजर टॉपिक होगा बिहार में शिक्षा व्यवस्था। इस शिक्षा व्यवस्था में सामान्यतः जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अंग्रेजी काल से लेकर वर्तमान तक या अंग्रेजी का जो पूरा जो ब्रिटिश शासन का जो दौर रहा भारत में 18वीं सदी से लेकर यहाँ 1947 तक, इस दौरान यहाँ पर व्यवसायिक शिक्षा जो है वो किस प्रकार जो है उसका विकास क्रम देखा गया। कई बार विकास क्रम यहाँ व्यवसायिक शिक्षा को लेकर पूछा जाता है तो कई बार यहाँ पर तकनीकी शिक्षा को लेकर पूछा जाता है। हमने इन दोनों को यहाँ पर मर्ज करते हुए जितने की पॉइंट्स है यहाँ आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जब हम शिक्षा को समझेंगे तो हम दो फॉर्म में समझेंगे। पहला देखेंगे हम पाश्चात्य शिक्षा और उसी के ही पैरेलल में हम देखेंगे यहाँ पर तकनीकी शिक्षा। इस शिक्षा को हम आगे समझे तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसकी कुछ की अवधारणाएं, इसके कुछ की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में। इस कॉन्सेप्ट्स को हम देखें तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर हम सबसे पहले शिक्षा स्थिति के बारे में बताएंगे कि पाश्चात्य शिक्षा में क्या हो रहा है, बिहार में कैसे अंग्रेजों के आगमन से यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा जो है उसकी यहाँ पर जो है शुरुआत होती है। ऐसा नहीं है कि बिहार शिक्षा में कभी भी पीछे रहा। नालंदा कहाँ है? बिहार है, बिहार की भूमि है। बिहार को यहाँ पर अगर हम कहें भारत की एक शिक्षा की भूमि के रूप में भी वर्णित करें तो वह गलत नहीं होगा। नालंदा महाविद्यालय जहाँ पर दूर से भारत के प्राचीन इतिहास का गौरव रहा है बिहार, जहाँ पर नालंदा, जहाँ आपके दूर दूर से लोग जो है वो यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ पर जो है सो हम चाणक्य हम यहाँ पर बात करें जिन्होंने यहाँ पर क्या है कि नालंदा की महत्ता को जो है वो बताया। ऑल्दो वो तक्षशिला से थे बट फिर भी यहाँ पर हम देखते हैं कि नालंदा का अपना एक इतिहास रहा है। बिहार जो शिक्षा की भूमि रही है, जहाँ पर बच्चे को शुरुआत से ही शिक्षा जो है वो प्राप्त करने के लिए शुरुआत से ही माता पिता द्वारा जो है प्रयास किया जाता है। ऐसे में यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की बिहार में शुरुआत कैसे होती है इसको यहाँ पर बताने के लिए हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला हम लेंगे एक टाइम फ्रेम जिसमें हम समय बताएंगे और इस दौरान बिहार में व्यवसायिक शिक्षा अपना किस हिसाब से आगे बढ़ी और तकनीकी शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला एक टाइम पीरियड लेते हैं जब यहाँ पर फाइनली अंग्रेजों के द्वारा यहाँ जब 1857 की क्रांति हो चुकी होती है और 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर जब 1858 का अधिनियम आता है तब यहाँ पर कंपनी की बजाय अब डायरेक्टली जो ब्रिटिश है, यहाँ पर जो ब्रिटेन से ही डायरेक्टली रूलिंग की जा रही होती है महारानी के नाम पर। अब ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार है वो यहाँ पर शिक्षा के लिए क्या प्रयास कर रही होती है। देखिए, इससे पहले आपको समझना होगा कि इस दौरान में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी सबसे पहले कुछ सुधारों की प्रक्रिया तो यहाँ पहले ही शुरू हो जाती है जब 1813 का चार्टर अधिनियम आता है। इस 1813 के चार्टर अधिनियम में ये बात की जाती है कि शिक्षा पर लगभग 1 लाख रुपए जो है वो सरकार जो है खर्च करेगी ताकि यहाँ पर शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। और इसी के संदर्भ में अलग अलग समितियों का गठन होता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी 1835 यहाँ पर जो है सो 35 का जो है वो हमारा मैकाले घोषणा। 1835 का मैकाले घोषणा कैसे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद जो है बिहार में यहाँ पर पटना और पूर्णिया यहाँ पर जो है वो स्कूल्स खोले जाते हैं और फाइनली एक अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ से शुरुआत होती है। इसके संदर्भ में आगे आपको पता है कि इस पूरे दौरान में यहाँ पर सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान काफी सारे ईसाई मिशनरीज भी आते हैं और ये ईसाई मिशनरीज बिहार के पटना
पटना में यहाँ पर सेंट जोसेफ जो है वो विद्यालय जो है, सेंट जोसेफ जो है वो स्कूल इनके द्वारा जो है स्थापित किया जाता है, जो अंग्रेजी यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का हम कह सकते हैं एक पहला स्कूल है। और अब यहाँ पर बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव जो है वो डल गई है। तकनीकी शिक्षा की बात करें तो इसी दौरान 1854 में वुड डिस्पैच की नीति आती है, जब पहली बार यहाँ पर अब व्यावसायिक शिक्षा पे बल देने की बात की जाएगी। और इसी में ही आगे अब महिला शिक्षा की भी जो है यहाँ से चर्चा उठनी शुरू हो जाएगी। इसी के संदर्भ में अगर हम आगे के टाइम पीरियड को बांटे तो हम लगभग 1900 तक के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो इसी बीच 1863 का वो टाइम है जब यहाँ पर पटना कॉलेज की स्थापना होती है। और अब यहाँ पर स्कूली शिक्षा से लेकर शिक्षा का एक और स्तर बढ़ जाता है जब हम यहाँ पर विद्यालय की बजाय महाविद्यालय जो है वो शिक्षा की तरफ चल रहे होते हैं। और 1886 में यहाँ पर मोहम्मद एंग्लो अरेबिक स्कूल जो है पटना सिटी में यहाँ पर जो है उसकी क्या है स्थापना जो है वो हो रही होता है, जिससे अब यहाँ पर जो क्षेत्रीय यहाँ पर जो अरेबिक लैंग्वेज है यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर उर्दू भाषा है उसके भी विकास क्रम को हम यहाँ देख सकते हैं। तकनीकी के तौर पर बात करें तो तकनीकी का दौर वो वाला दौर है जिसमें सर्वे टेनिस स्कूल खोला जाता है ताकि यहाँ पर क्या है सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ भूमि सर्वेक्षण के मुद्दों को जो है वो यहाँ पर उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ जो है वो उपलब्ध हो। 1902 में हेनरी फिलिप्स जो है एक कृषि शोध केंद्र के लिए जो है काफी ज्यादा अनुदान देते हैं और यहीं पर आपका जो है वो एग्रीकल्चर यही आगे चलकर जो है जिसको आप पूसा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यहाँ पर पहला जो है विद्यालय जो है और उसके आगे चलकर विश्वविद्यालय के रूप में जिसकी स्थापना जो है वो की जाएगी। इसके अलावा इसी संदर्भ में हम आगे देखते हैं 1887 भागलपुर में टीएनबी कॉलेज की जो है वो स्थापना होती है। 1889 में जो है पटना जो है वो आपका बीएन कॉलेज की स्थापना होती है और 1897 में मुंगेर में डीजे कॉलेज की स्थापना होती है जब बिहार में यहाँ पर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी में ही आगे चलकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि ये जो हेनरी फिलिप्स है इनके द्वारा ये जो भूमि अनुदान की जा रही है इसमें वो अब आगे चलकर कृषि यहाँ पर विश्वविद्यालय बनेगा यहाँ पे समस्तीपुर में, जिसे आज हम लोग पूसा के नाम से अब उनका जो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जिसको कर दिया गया है। एक्चुअली में ये 1904 में इसकी सिर्फ बात होगी लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको एग्जैक्टली जो है इसका स्टोन जो है वो रखा जाएगा। अब बात करें तो हम 1900 तक तो पहुंच गए हैं। इस 1900 में और आगे क्या हो रहा है तो हम देखेंगे कि अब शिक्षा के लिए एक और जन जागरूकता बढ़ती जा रही है। ये वो वाला टाइम है जब यहाँ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की भी तीव्रता बढ़ रही है। 1920 का दौर वो दौर है जब भारत में असहयोग आंदोलन हो रहा है। 1920 वो दौर है जब ऑलरेडी राष्ट्रीय आंदोलन की पहली पृष्ठभूमि चंपारण का इतिहास रचा जा चुका है। इस दौर में जब बात हो रही है कि शिक्षा के लिए हम केवल ब्रिटिशर्स पर निर्भर नहीं हो सकते, हमारी अपनी भी शिक्षा प्रणाली हो, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा की बात हो रही है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर काफी सारे विद्यालय और स्कूल्स हमें खुलते हुए हमें दिखते हैं, जिसमें से हम देख रहे हैं पटना विधि विश्वविद्यालय जो कि जिसकी स्थापना 1909 में हो रही है, पटना लॉ कॉलेज। इसके अलावा अगर हम देखें तो 1914 में यहाँ पर देखा गया कि यार महिलाओं की शिक्षा ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा महिलाएं स्कूल ही नहीं है। बांकीपुर में यहाँ पर बालिका विद्यालय की जो है वो यहाँ पर स्थापित हो रहा है। अब स्कूल कॉलेज तो बहुत सारे हो गए, उनको कोई रेगुलेट करने वाला भी तो हो। तो 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो पटना विश्वविद्यालय है उसकी जो है वो स्थापना होती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में तो यहाँ पे इसी बीच ना शिक्षा को लेकर एक और समिति गठित होती है जिसको हम सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। ये सैडलर आयोग जो है इस बात पे बल देता है कि देखो शिक्षा के क्षेत्र में ना हमें यहाँ पर डिप्लोमा जो है या हम डिग्री प्रदान कर सकते हैं ताकि लोग जो है वो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट ले सके। और इसी के संदर्भ में यहाँ पर धनबाद में जो है वो आईएसएम जो है इंडियन स्कूल ऑफ जो माइंस है उसकी जो है वो स्थापना होती है। ऑल्दो अब तो वो झारखंड में चला गया, बट कहीं ना कहीं अब यहाँ पर तकनीकी शिक्षा को लेके भी यहाँ पर प्रयास जो है वो लगातार जो है वो जारी है।
आगे अगर हम देखें तो 1920 जब यहाँ पर सहयोग वाला जो पूरा का पूरा टाइम चल रहा है, उसके बाद तो ना केवल यहाँ पर पूरे भारत में, अभी तो बिहार में भी, बिहार तो पूरा जननी है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र ही वो शुरुआत में बन रहा है। उस पूरी सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1947 तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिली, क्या ओवरऑल स्थिति रही, स्थिति देखें तो अब यहाँ पर 1929 में भी शिक्षा को संदर्भ में एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है हाटोग समिति, और ये इस बात का विश्लेषण करती है कि भाई शिक्षा में यहाँ पर स्थिति तो बहुत निम्न है। ये उस टाइम विश्लेषण करती है। आज भी अगर हम देख रहे हैं तो बिहार में कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी ज्यादा हमें यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की तुलना में हमें काफी कम देखने को मिलता है, तो उसको ये बता रही होती है। तो इसी बीच यहाँ पर जो है सो हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे 1924 में पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होगी और उसी के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में भी यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है खोला जाएगा। 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी और उसी के तर्ज पर गया में, दरभंगा में जो है वो भी मेडिकल कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। आगे चलकर पटना में इसी तरीके से आयुर्वेद कॉलेज खोला जाएगा 1926 में। 1926 में ही खनन से जुड़ा हुआ जो आईएसएम है वो खोला जाएगा और 1928 में विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मतलब विज्ञान वाले मुद्दे जो है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, जो साइंस के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स है, उनके लिए यहाँ पर जो है सो विज्ञान कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। व्यवसायिक शिक्षा में यहाँ पर, अब यहाँ विज्ञान की बात हो गई तो कला वालों को, आर्ट एंड क्राफ्ट वालों को कैसे पीछे छोड़ दे। तो इसी सिचुएशन में यहाँ पर 1939 में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसकी स्थापना होती है, जिसे आगे चलकर पटना विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अब बात देखें तो 1947 हो गया, देश को आजादी मिल गई। आज सिचुएशन क्या है, तो आज अगर हम पहले तकनीकी शिक्षा की बात करें तो तकनीकी शिक्षा में बिहार में कई आईआईटीज जो है, एम्स, ये सारी चीजें जो है वो खोली गई है। जैसे 2004 में जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज था उसको एनआईटी का दर्जा दिया गया है। 2008 में आईआईटी पटना का उद्घाटन किया गया है। 2012 में पटना एम्स जो है खोला गया है। अभी यहाँ पर समस्तीपुर और बाकी जगहों पे भी जो है वो एम्स का जो है बनाया जा रहा है। इस साल के बजट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पटना हमारा आईआईटी है, पटना जो हमारा आईआईटी है उसको विस्तार देने की जो है वो बात की गई है। लेकिन अगर हम ओवरऑल एजुकेशन की बात करें तो क्या बिहार में शिक्षा की स्थिति में सुधार आया है? बिहार में यहाँ पर देखें तो पहले 22% जो था वो साक्षरता दर थी, जो कि हमारा लास्ट अगर हम सेंसस देखें तो 61 के अप्रॉक्स में पहुंच गई है। नेशनल एवरेज से यहाँ पे ये काफी कम है। इसी के संदर्भ में बिहार में लगातार शिक्षा में सुधार की मांग जो है वो उठती ही जा रही है कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए। तो इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि इस साल का जो बजट था, बजट में 2024-25 की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी जब मैं ये सेशन आपके सामने, जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी बिहार असेंबली द्वारा अभी बजट इसका पास नहीं किया गया है। पास जब होगा तो उसमें नए डाटा शामिल हो जाएंगे। तो अभी जब यहाँ पर हम लास्ट जो हम बजट देखें 2024-25 का, तो उसमें देखते हैं कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा जो व्यय है आज की डेट पे शिक्षा पे कर रही है। उसने अपने बजट का सर्वाधिक भाग शिक्षा पे रखा है। टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो करवाई जा रही है और शिक्षा के संदर्भ में आप देख रहे हैं कि नई नई वैकेंसियां भी आ रही है सो दैट बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन यहाँ तो हमें मुख्यतः देखना था कि अंग्रेजों के टाइम पे शिक्षा की स्थिति क्या थी और उसने बिहार में राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया। अब यहाँ दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न तो देखो ये पूछा जाता है कि बिहार में शिक्षा का पूरा विकास क्रम समझाइए, ठीक है। खासकर अंग्रेजों के टाइम में वो टाइम पीरियड दे देंगे आपको, हो सकता है दे दे 1813 से, हो सकता है दे दे 1850 से, हो सकता है दे दे 1900 से 1947 के बीच बता दे। आपको कभी भी दे, आपके पास एक चार्ट है, आप उसके बेस पे जो है कंटेंट बना के इजिली आप लिख सकते हैं। लेकिन कई बार प्रश्न ये आता है कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था और यहाँ पर प्रेस ने कैसे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए बिहार में नो डाउट यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो अंग्रेजों के द्वारा की गई, लेकिन क्या अंग्रेजों ने ये बिहार के कल्याण के लिए किया?
हमारा जवाब है नहीं, अंग्रेजों ने ये बिहार के कल्याण के लिए नहीं किया। बिहार में जो शिक्षा की जो शुरुआत है उसकी शुरुआत जरूर अंग्रेजों ने की, लेकिन अगर हम व्यावसायिक शिक्षा की बात करें या फिर साधारण शिक्षा की, ये उन्होंने महज अपने फायदे के लिए की। यहाँ पे वो ये चाहते थे कि एक ऐसा नवीन वर्ग का उदय हो जो उनके लिए काम कर सके। लेकिन जब इस नवीन वर्ग का उदय हुआ, इस मध्यम वर्ग का उदय हुआ, तो इस मध्यम वर्ग ने ना सिर्फ बिहार की, यहाँ पर भारत की कुछ कोर समस्याओं को पहचाना और उन समस्याओं के आधार पर उसने यहाँ पर जो है देश के, जब वो नए नए विचारों के साथ अवगत हुआ, उसने स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। ये जो नवीन वर्ग है, ये समाज की कुरीतियों को इसने तोड़ने का काम किया। ये जो अब नवीन वर्ग है, वे ब्रिटिश सत्ता से सवाल पूछने का काम किया, जिससे अंततः देश को आजादी मिली। ये जो नवीन वर्ग है, प्रेस के माध्यम से, प्रेस कैसे मुख्य योगदान बना भाई, प्रेस में यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता से सवाल पूछा जाता, धन के निष्कासन की बात पूछी जाती। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ जो प्रेस है, ये यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों को छापता, राष्ट्रवाद के भावों को छापता, लोगों को एक रखता, वहां पे उनके विचारों को वरीयता देता, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता का यहाँ पर आधार कमजोर हुआ और अंततः हमारे देश को इन दोनों के यहाँ पे संयोजन से आजादी जो है मिली। और यहाँ पर इस तरीके से शिक्षा ने जो है वो कहीं ना कहीं इस ब्रिटिश कहते थे उनका कहीं भी सूर्य अस्त नहीं होता, और इस सूर्य को डुबाने का काम इस शिक्षा और प्रेस रूपी हथियार ने किया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन, लेकिन ये डिस्कशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ आपके लिए है एक प्रश्न जिसे आज आप अटेम्प्ट करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। प्रश्न क्या है? बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। पहले 38 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, अभी भी एक आधा बन सकते हैं, बाकी आपके 8 मार्कर हैं। ट्राई कीजिएगा कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सके, और इस तरीके की वीडियोस के लिए बने रहे यहाँ पे चहल स्टेट पीसीएस चैनल के साथ। फिलहाल यहाँ के लिए इतना ही है। अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए। कोई डाउट हो या कुछ और सुझाव हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।